ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। और आज हम अपने परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं, इंक्लूजन इन फैमिलीज के बारे में। दोस्तों, हमारे परिवार में अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ शायद बहुत स्मार्ट, कुछ शायद थोड़े कम स्मार्ट, कुछ शायद बहुत अच्छे और तंदुरुस्त, कुछ शायद किसी बीमारी से संघर्ष कर रही हैं। शायद हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स ऑटिस्टिक हैं, या किसी शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या शायद वो इतने स्किल्ड नहीं है, या बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा दूर कर देते हैं। उन्हें हर जीवन के हर क्षेत्र में हम उन्हें इंक्लूड नहीं करते, या फैमिली की हर बात में हम उन्हें इंक्लूड नहीं करते। आज हम बात करेंगे कि हमें हर सदस्य को, वो चाहे जैसे भी हैं, उन्हें फैमिली की हर बात में, अपनी हर जीवन की हर क्षेत्र में उन्हें हमें इंक्लूड करना है। बिल्कुल रेबेका, जैसे आप वो कह रही थी, मुझे याद आया वो पॉपुलर इंग्लिश सेइंग, चैरिटी बिगिंस एट होम। आई बिलीव इंक्लूजन बिगिंस एट होम। और परमेश्वर चाहेगा कि हम सबसे पहले जो इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, समावेश के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी पहल, इसकी शुरुआत हम अपने परिवारों से करें। जी बिल्कुल, क्योंकि हम जब समाज की बात करते हैं तो शुरुआत तो हमारे परिवारों से होती है, बिकॉज दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। तो अगर हम अपने परिवारों में ही समावेशी नहीं होंगे, इंक्लूसिव नहीं होंगे, तो हम कैसे एक इंक्लूसिव सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमें यकीन है कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। जैसे इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके सोच में एक बदलाव लेकर आएगा कि आप अपने परिवार जनों को अपनाएं। चाहे वो किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, या फिर कोई और कमजोरी है, मानसिक तकलीफ है उन्हें, या फिर कोई फिजिकल लिमिटेशंस है, उन सब के बावजूद परमेश्वर चाहेगा कि आप उन्हें अपने परिवार में इंक्लूड करें। सिर्फ नाम के खातिर नहीं, लेकिन दिल से उन्हें स्वीकारें। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं मंगला से। मंगला को जब लेप्रेसी हो गई तो उनके परिवार ने उन्हें अपने से दूर कर दिया, और ऐसे समय में वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी, एक्सक्लूडेड फील कर रही थी, और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही थी। लेकिन इस समय लेप्रेसी मिशन ने उनकी मदद की, उन्हें वो प्यार, आदर, सम्मान दिया, उनकी सहायता की जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। आइए दोस्तों, इनसे हम मुलाकात करें और मंगला की जो जीवन की सच्ची कहानी है वो उन्हीं की जुबान से हम सुने। मंगला को जन्म से ही क्लेफ्ट लिप की समस्या थी। एक दिन स्कूल में हो रहे मेडिकल चेकअप में ये बात सामने आई। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई। इवन मैंने पूरे स्कूल में हंगामा मचा दिया कि मुझे कुछ हुआ है। मंगला का इलाज चल रहा था, लेकिन बीमारी की वजह से उनका मन अशांत था। इसी कारण वो 12वीं क्लास में फेल हो गईं। फिर मेरा मम्मी पापा से रिलेशन ब्रेक हो गया। फिर ऐसे में ही मेरी जो दोस्त थी, जो मेरे साथ पढ़ती थी, उसके बाद बहुत रो रो के बोला कि देखो मेरे पापा ऐसे मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं ये पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी, मैं क्या करूँ। मंगला का आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। इस बीच उन्हें एक दोस्त से नासिक में मसीही संगठन द लेप्रेसी मिशन का पता चला। तब उन्होंने वोकेशनल कोर्स के लिए वहां जाने का फैसला किया। तो जब हम लोग रेलवे स्टेशन से उतरे ना, तब मुझे पता चला कि वापस मैं कभी नहीं जाऊंगी। मतलब अभी मुझे सक्सेस होके दिखाना है, और मैं बहुत अच्छी सक्सेस होके जाऊंगी। दोस्तों के साथ बहुत अटैचमेंट हो गई थी। तब मेरी दोस्त मुझे बोलती थी तुम प्रार्थना करो, और हम लोग सच में घुटनों में बैठ के दुआ करते थे, और हमारे जो भी प्रॉब्लम थे वो हम लोग यीशु को प्रार्थना करके बोलते थे। कोर्स करने के बाद मंगला नासिक की एक कंपनी में काम करने लगी। इस दौरान उनके क्लेफ्ट लिप के ऑपरेशन के लिए स्पॉन्सर भी मिल गया। उनका कोलकाता में ऑपरेशन हुआ, और जब वो वापस काम पर लौटी तो
फिर धीरे धीरे ऐसे पता चला कि हमारा जो बॉस है वो फ्रॉड है और हमको सैलरी ही नहीं मिला। वही हम दुआ करते थे, ये जो कठिन दिन है उससे हम लोग निकल पाए। फिर परेशान मंगला ने अपने घर पर फोन किया। मेरे पापा अचानक से बदल गए, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, शायद ये मेरी दुआ ही थी। इवन तब मुझे सरप्राइज हुआ कि मैंने कुछ तो पापा के साथ कुछ तो लड़ाई किया। हाँ, मैंने बोला था कि मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। तो मेरे पापा ने अचानक से बोला कि तुम बाइबल पढ़ती हो ना, तो तुमको तो पता है कि तुम्हारे विरुद्ध जो करेंगे उसके साथ तुम वैसा नहीं रहना है, तुमने अपने अपराधियों को क्षमा करना है, फिर तुम क्यों हमको माफ़ नहीं करोगे। तो मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ था। जब मैं निराश थी, जब मैं उदास थी, तब मेरे जीवन में कोई नहीं था। तब मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया और उससे मुझे वहाँ से लेके यहाँ तक संभाला। मंगला को फिर से माता पिता का प्यार मिल गया। आज मंगला अपने पति और बेटी के साथ खुश हैं। कितनी अच्छी कहानी है मंगला डोंगरे की, और हमने देखा कि कैसे उनके परिवार ने उन्हें एक्सेप्ट किया और आज वो अपने माता पिता से वो प्रेम पा रही हैं जो वो बहुत समय से चाह रही थी। वो एक्सेप्टेंस, वो प्यार, वो आदर उन्हें मिल रहा है। और अगर आज आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं अपने परिवार में, तो आज हम खास आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि आप उस प्रेम को पाएं जिसके आप हकदार हैं अपने परिवार से, और साथ ही इस परिस्थिति के बावजूद आप अपने परिवारजनों को वो प्रेम दिखा सकें जो परमेश्वर ने हमसे किया है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं जिनमें अलग अलग रिश्ते हैं। तो हम पति पत्नी की कहानियां पढ़ते हैं, भाई भाई की कहानियां हैं शास्त्र में, और कई सारी कहानियां हैं। मेरी एक मनपसंद कहानी है दो स्त्रियों के बारे में जो रूथ की किताब में है। और रूथ की किताब में दो ऐसी स्त्रियां हैं जिनका शायद एक साथ आना करीब करीब नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि एक स्त्री थी इजरायली और दूसरी थी मोआब नगर से। अब ये दो जो देश थे ये बहुत एक दूसरे से दूर भी थे और बहुत अलग थे। इनफैक्ट परमेश्वर ने इजराइल से कहा था कि मोआब जो है इससे बिल्कुल मेल नहीं रखना है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि ये दोनों औरतें एक साथ एक घर में आ जाती है। नाओमी जो है वो सास है और रूथ जो है वो बहू है। अब ये किसी स्क्रिप्ट से कम नहीं है कि कहानी कुछ ऐसी हुई कि दोनों के पति गुजर गए और अब उनके पास चुनाव था कि नाओमी जो है जो सास है वो लौटकर इजराइल जाए और रूथ अपने रास्ते अपने लोगों के पास जाए। लेकिन रूथ जो है वो अपने सास के प्रति इतना वचनबद्ध है, इतना कमिटेड है कि देखिए वो क्या कहती है अपने सास से। चंद वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो रूथ के पहले अध्याय से है। रूथ का पहला अध्याय, रूथ 1:16-17। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग वो छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मेरा न्याय करे। कितना खूबसूरत है ना दोस्तों ये कहानी दो स्त्रियों के बारे में। और आगे जाकर हम इस कहानी में देखते हैं उन्होंने अपने जीवन में जो भी दुख दर्द मिलकर बांटा और आगे परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीषित किया और वो खुशियों के पल भी उन्होंने साथ में गुजारे। दोस्तों ये हमारे लिए एक सबक है कि अगर कोई हमारा परिवार जन है जो मुश्किल में है, शायद हालात का मारा हुआ है, शायद किस्मत का मारा हुआ है, शायद कोई बीमारी उन्हें छू गई है, कोई कमजोरी उन पर आन पड़ी है, ऐसे में अगर हम मुंह फेर देते हैं, मुकर जाते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर चाहेगा रूथ के समान, जैसे रूथ नाओमी के प्रति और नाओमी रूथ के प्रति वचनबद्ध थी, ऐसे ही रिश्ता हमारा भी हो हमारे परिवारजनों से। तो आइए दोस्तों, हालात जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, हम अपनों को अपनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनाया है और परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। जी, और एक समावेशी परिवार के लिए दोस्तों अगर आप प्रार्थना चाहते हैं और अगर आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं अपनी फैमिली में और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो डू कॉल अस फॉर प्रेयर, वी वुड लव टू प्रे फॉर यू। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, ये जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सम्मिलित परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव फैमिलीज, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टू फॉर्म इंक्लूसिव सोसाइटीज। बिल्कुल। और दोस्तों, ये समय है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना करें, अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने परिवारजनों को अपनाएं। इससे पहले कि हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें, आपने कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है जो हमें भेजी हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए दोस्तों, इस समय हम पढ़े टीना का मैसेज जो व्हाट्सएप से आया है। टीना कह रही है, मैं ओवरवेट हूँ और बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और इस वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। टीना, आप अकेले नहीं हैं जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने आपको कभी देखा नहीं। बट वन थिंग वी आर वेरी श्योर अबाउट इज़ दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सृजा है। यू आर गॉड्स क्रिएशन, और परमेश्वर ने कोई बदसूरत चीज़ तो बनाई नहीं। ही मेड एवरीथिंग ब्यूटिफुल, सो यू आर ब्यूटिफुल। आइए इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय टीना के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जाने कि आपने उन्हें सृजा है, आपने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने सदृश्य बनाया है। और हम मांगते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी को आप में जाने और वो जाने कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। शायद लोग ताने देते हैं, शायद लोग अच्छी बातें नहीं बोलते, लेकिन आप उनसे कितना प्यार करते हैं वो आज ये जाने। और हम मांगते हैं कि जो भी उनकी ओवरवेट होने की प्रॉब्लम है और बीमार रहने की जो प्रॉब्लम है, हम उसे आपके चरणों में लाते हैं। आप उन्हें इस ओवरवेट प्रॉब्लम से आप उन्हें निजात दीजिए और उन्हें अच्छी सेहत दीजिए, सो दैट शी लीड्स अ हेल्दी लाइफ। और हम मांगते हैं कि आप उन्हें एक खुश मन दीजिए और एक वो कॉन्फिडेंस दीजिए जिनकी उन्हें बहुत ज़रूरत है इस समय। उनके जीवन पर आपकी आशीष हो, ये हम मांगते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, शायद आप भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो ठुकराया हुआ महसूस करते हैं। शायद समाज ने आपको बार बार याद दिलाया है कि आप में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। शायद आपके अपने परिवारजनों ने आपको ठुकराया है। हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितना दर्द होगा आप में। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। दोस्तों, जानिए आप अकेले नहीं हैं। इस रेबेका ने कहा, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, और वही सुनिए जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है, ना कि वो राय जो लोग आपके बारे में देते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपनाता है प्रभु। तू हमारे कमियों को, खामियों को उछालता नहीं है प्रभु। तेरा प्रेम हमारी कमियों को ढकता है प्रभु। हम सब कहीं ना कहीं सीमित हैं। ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु, हर किसी ने पाप किया है और हम तेरी महिमा से वंचित है प्रभु। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। हम सब में अलग अलग कमियां और खामियां हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रभु तूने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे खातिर दे दिया। प्रभु, आज हम नया जीवन पाए हैं और इस नया जीवन ये जो है ये तेरी देन है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर उनके लिए जो शायद किसी न किसी चुनौती का सामना किए हैं, अपने शरीर में कुछ कमी महसूस करते हैं, मानसिक रूप में कोई कमी महसूस करते हैं प्रभु। उस कमीपन को तू पूरा कर प्रभु अपने प्रेम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी समाज या परिवार के लोगों ने ठुकराया है, उस झूठ को हम स्वीकारे नहीं प्रभु। तेरी सच्चाई को स्वीकारे जो तेरे वचन से आता है। हमारी प्रार्थना है जो भी जख्म, जो भी दर्द है, उस पर तेरा प्रेम मरहम का काम करेगा प्रभु। मैं परिवारजनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम हमारे परिवार के लोगों को ये एहसास न दिलाए कि वो ठुकराए गए हैं, वो हमसे अलग है, लेकिन उन्हें अपनाएं प्रभु। सारे परिवारजनों में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें कोई खोट है, कमी है, तो उन्हें हम उसका एहसास न दिलाएं, लेकिन अपने प्रेम से उस कमी को ढकें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, 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 आमीन। दोस्तों, याद रखें, जब हम किसी को अपनाते हैं तो हम परमेश्वर का अनुकरण करते हैं। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि परमेश्वर के वचन में प्रेम की क्या परिभाषा दी गई है।
कितना खूबसूरत वचन है रेबेका ये, जो परमेश्वर के प्रेम के स्तर को बताता है। और एक चीज जो परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है वो है हमें सबको अपनाना है, उन्हें ठुकराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम भेदभाव नहीं करता, वो लोगों को शामिल करता है और अपनाता है। और दोस्तों, हम भी परमेश्वर के इसी प्रेम के स्तर के अनुसार जीने की कोशिश करें और अपनों को अपनाएं। जी, और दोस्तों, परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर का प्रेम हम एक दूसरे को दिखाएं, अपने परिवारों में एक दूसरे को दिखाएं। और इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो अपने जीवन में एक्सक्लूडेड फील कर रहे थे, अलग फील कर रहे थे, लेकिन आज वो इंक्लूडेड फील कर रहे हैं। ये बदलाव उनके जीवन में कैसे आया, अपने एक्सपीरियंसेस आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप अपने स्ट्रगल्स की वजह से परेशान हैं? चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स एट वर्क प्लेस या बच्चों का फ्यूचर, इन सब से निकलना आसान तो नहीं है, पर प्रार्थना हमें सामर्थ्य देता है। जी हाँ, जहाँ हम अपने स्ट्रगल्स के आगे वीक पड़ जाते हैं, वहाँ प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें उम्मीद से भर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रेयर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो तुरंत CBN प्रेयर लाइन से जुड़े। हम आपके साथ मिलकर आपके स्ट्रगल्स पर विजय पाना चाहते हैं। मैं और ग्लोशिया CBN इंडिया YouTube चैनल पर वंस इन अ मंथ लाइव जा रहे हैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ। तो आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजें और हमारे साथ जुड़े रहें। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने CBN प्रेयर लाइन की लाइव प्रेयर के बारे में सुना, तो आप भी इस लाइव प्रेयर में ज़रूर हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए भेज सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख रहे हैं, वो है हमारे परिवार में हमें अपनों को अपनाना है। खासकर वो लोग जो शायद किसी बीमारी का शिकार है, किसी रोग का शिकार है, कोई शारीरिक कमी है उनमें, कोई खामियां हैं उनमें, और ऐसों को हम दूर ना करें, उन्हें अपनाएं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। और इस समय दोस्तों, हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो भी अपने जीवन में एक्सक्लूडेड फील करते थे, लेकिन आज उनके जीवन में एक बदलाव आया है। वो अपने आप को आज इंक्लूडेड फील करते हैं, और ये बदलाव कैसे आया है, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। थोड़ा मैं जब बड़ी होने लगी तो मुझे पिद्दी पे लेके जाते थे। कुछ टाइम बाद मम्मी ने भी बोला कि तुम घर पे रहा करो, क्योंकि अब नहीं उठा पाते हम। तो मुझे बहुत दुख लगता था। मुझे फील होने लगी कि हाँ, ये जो मेरी प्रॉब्लम है पोलियो की, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। लोगों के व्यवहारों से तो बस यही होता था कि अरे, जब वो दया की दृष्टि से देखते हैं और कुछ कुछ कमेंट मारते हैं, और जो हमको नाम माता पिता देते हैं और वो नाम से ना पुकारे और उनको अलग नाम से पुकारे, लंगड़ा, लूला, काड़ा, अंधा, तो ये थोड़ा चुभता है हमको। एक सुबह जब मैं नींद से जाग उठा तो मैंने आँख खोली तो मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब से मुझे लगने लगा कि मैंने सदा के लिए अपना दृष्टि खो दिया है। जब मैं 1 साल की थी तब मुझे पोलियो हुआ। जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मैं इंटरव्यू के लिए जाने की, जब भी इंटरव्यू के लिए जाने की, देखते ही बोलने के कि ठीक है, हम तुमको आप ना बाद में बुलाएंगे और कभी बुलाने के नहीं। एक दिन मेरे पास कोई नहीं था घर में, तो मैं बैठी हुई थी ऐसी अपने आप में ही सोच रही थी, ऐसे क्या किया होगा मैंने जो मुझे इतना बड़ा दंड दिया प्रभु ने। तो मैंने बाइबल निकाली और मैं प्रार्थना करा मैंने, और मेरे को वचन पढ़ने में तो ऐसा लगा जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि अगर तुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं हूँ तेरे साथ। और वचन में भी लिखा है कि तेरी माता जनने वाली तुझे भूल सकती है, पर तेरा स्वर्गीय पिता कभी तुझे न त्यागेगा न छोड़ेगा। एक दिन चर्च में एक वक्ता वचन बांट रहे थे अयुब के बारे में, जहाँ अयुब ने इतना चीज खो के भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा
और मैंने भी अपना खुद से अपने मन में वादा किया, मैं भी ऐसे विश्वास में आगे बढ़ूंगा। एक रात मुझे मैसेज आया परमेश्वर की तरफ से कि तू बाइबल पढ़, बाइबल में यिर्मयाह है। तो मैंने सीधा जाके यिर्मयाह पढ़ा और उसमें मैंने देखा कि परमेश्वर कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुमको जानता हूँ, माँ के कोख से पहले जानता हूँ। और वहाँ से एक ताकत मिली, एक शक्ति मिली, एक जैसे आशा मिली कि मेरे साथ कोई है। वर्ल्ड विजन का एक मैनेजर था, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने आ रहा था और उसने कहा है एक जॉब है क्रिश्चियन एनजीओ में जहाँ पे HIV लोगों के साथ काम करना है। उस दिन से मैंने जॉब लिया। तो ये मैसेज है कि लाइफ के प्रॉब्लम्स रहेंगे, स्ट्रगल्स रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने जिस कारण भेजा, जिस पर्पस के लिए भेजा, वो भी साथ रहेगा। पूरी ताकत के साथ में वो अपना साथ देगा। तो मैंने परमेश्वर का सेवा करना शुरू किया, अपना बाइबल की गानों से, म्यूजिक से, चर्च में, कॉन्फ्रेंस में। जो परमेश्वर का सेवा करना चाहता है उसके लिए कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है। जो चाहता है वो कर सकते हैं, चाहे गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, अपने पास जो है वही हिसाब से आप परमेश्वर की सेवा कर सकती है। तो मुझे भी यही प्रेरणा मिलता है कि मैं अगर मुझे परमेश्वर ने बुद्धि दिया है तो मैं इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में लगाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है और मैं उसको बहुत अच्छे से खुश तरह से जीना चाहती हूँ। तो देखा दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से उमड़ उमड़ कर लोगों तक पहुंचता है और हम सबको एक्सेप्ट कर पाते हैं और हम परमेश्वर में जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है उसे भी हम जान पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक परिवार की पहचान होती है जब वो मुश्किल घड़ी में अपनों का साथ दे। शायद आपके परिवार में कोई है जो बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, शायद समाज ने उन्हें ठुकराया है, लेकिन आज आप पहल कीजिए कि आप अपनों को हाथ थामेंगे और छोड़ेंगे नहीं। चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे जमाना कुछ भी कहे, आपको अपनों को अपने होने का एहसास दिलाना है। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है पंजाबी में गाए गए भजन। और दोस्तों आज हम ज़बूर 5 को सुनने जा रहे हैं और इसमें राजा दाऊद परमेश्वर से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनकी पुकार को सुने, उनकी प्रार्थना को सुने। ये एक मॉर्निंग प्रेयर है और हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आज दिन में किसी भी समय साम 5 को यानी कि भजन 5 को ज़रूर पढ़ें। और आइए दोस्तों, मती तेजी जो कि एक प्रोफेशनल सिंगर हैं और मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब से हैं, इनकी खूबसूरत आवाज़ में हम इस ज़बूर का आनंद लें और इससे परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। दोस्तों जैसे आप इस गीत का आनंद ले रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। जो मेरे दिल दिया सोचा क्या होना ते अपना कर, जो मेरे दिल दिया सोचा क्या होना ते अपना कर, जो मेरे दिल दिया सोचा क्या होना ते अपना कर। शरब है सुनी सब मेरी फरियादा, तू मेरा बादशाह रब है सुनी सब मेरी फरियादा। दुआवां
सोचा क्या ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ क्या ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ सुनेगा फजरे नू आवाज मेरी यहोवा तू सुनेगा फजरे नू आवाज मेरी यहोवा तू उड़ीकांगा मेरा तेरा तैयारी करके फजरे नू जो मेरे दिल दियां सोचां क्या ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ क्या ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ जो मेरे दिल दियां सोचां क्या ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ कभी भी सामने तेरे ना शेखी बाज ठहरेगा कभी भी सामने तेरे ना शेखी बाज ठहरेगा तू किन ते दुश्मनी रखदा है अजे तू खुदावंद